क्या बात है। जी हाँ, आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। भीषण दर्द से, दुख से लोग अक्सर टूट जाते हैं, सपने छूट जाते हैं। कभी कभी तो असामाजिक या गैर कानूनी गतिविधियों की ओर लोग मुड़ भी जाते हैं। पर गंगा किनारे का एक सकारात्मक और कर्मठ युवा ऐसा भी है जो न टूटा न गलत कामों में जुटा, बल्कि अपना दर्द, अपनी वेदना को अपनी प्रेरणा बनाकर गरीब बच्चों के बीच शिक्षा की अलख जगाने के पवित्र कार्य में जी जान से जुटे कानपुर के उस लाल का नाम है नितिन कुमार। कहते हैं कि इरादे अगर मजबूत हों तो विषम परिस्थितियों में भी कोई न कोई रास्ता निकल ही जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ नितिन कुमार के साथ भी। उन्होंने घोर गरीबी और अभाव के बावजूद अपनी रचनात्मक पहल घाटवाला स्कूल के जरिए शिक्षा की रोशनी को उन बच्चों तक पहुंचाने का काम किया जो उन्हीं की भांति वंचित वर्ग से थे। वो प्रेरणा मुझे अपने से ही मिली है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में मेरा जीवन रहा है, मेरे घर का परिवार का जीवन रहा है, जैसे मैंने पढ़ाई करी है, वो सब चीज़ें बहुत ही, अगर बताएंगे तो बड़ा दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, लेकिन वो चीज़ सोचने के बाद वो सच्चाई है। लेकिन जो चीज़ अब सोचते हैं तो लगता है कि हाँ, लेकिन अब हम वहाँ से निकल के आ गए हैं, तो जो चीज़ें हमने पाई हैं या जो हमको शिक्षा से मिला है वो इन बच्चों को मिले। बीते 6 सालों से कानपुर के कमलेश्वर घाट पर नितिन कुमार घाटवाला स्कूल चला रहे हैं। रोजाना दोपहर बाद यह 4 से 6 बजे के आसपास 2-3 घंटों के लिए चलता है, पूरी तरह निःशुल्क। हफ्ते के 6 दिन यानी सोमवार से शनिवार तक चलने वाले इस स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों की पढ़ाई होती है। साथ ही पढ़ाई में बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए रविवार को खेल कूद जैसी गतिविधियों का सहारा भी लिया जाता है। संडे एक्टिविटी डे रखते हैं, तो उस दिन बच्चों को गेम होता है, क्राफ्ट होता है, आर्ट होता है, या कोई भी टेस्ट है रुचि बनाए रखने के लिए, या उनको कुछ खाने पीने का नाश्ता, कुछ प्रेजेंट, इस तरह की चीज़ें हम लोग उस दिन का रखते हैं। नितिन है जो पढ़ाते हैं बच्चों के लिए, अच्छा करते हैं, तीनों बच्चों को अच्छा करते हैं, पढ़ाते हैं। नितिन कुमार इन बच्चों को किताब कॉपी से लेकर स्टेशनरी तक पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हर चीज निःशुल्क उपलब्ध कराने की जुगत में रहते हैं। साथ ही उनका यह भी प्रयास रहता है कि इनमें से प्रतिभाशाली बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च किसी न किसी सामर्थ्यवान व्यक्ति के द्वारा वहन किया जाए। उनके इस काम में कई सहृदय लोगों का निरंतर सहयोग मिलता रहता है। अगर कोई कुछ करना चाहता है बच्चों के लिए किसी तरह से चैरिटी, तो हम सहयोग करना चाहते हैं, तो वो हम एजुकेशन को अडॉप्ट कराने की कोशिश करवाते हैं कि जैसे वे बच्चा बहुत अच्छा है तो उसकी एजुकेशन अडॉप्ट कर लीजिए, उसकी फीस का बेयर कर लीजिए। कानपुर के इस अनोखे घाटवाला स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को बेहद सुनियोजित तरीके से आवश्यकता अनुसार A, B, C, D जैसे 3-4 खंडों में बांट दिया जाता है। फिर उनके प्रदर्शन के हिसाब से उनको अगले खंड में भेजा जाता है, जिससे बच्चे की बुनियादी ज्ञान को परखने के साथ साथ उसे मजबूत भी किया जा सके। अच्छा लगे, भाई चलना आएगा तभी वो दौड़ पाएगा, चल ही नहीं पाएगा तो उसको दौड़ाएंगे तो गिर जाएगा। तो बस वहीं से मैंने बेसिक मैं ही पढ़ाता हूँ। यहाँ पर सारी स्टार्टअप मैं ही करता हूँ बच्चों को, जो भी बेसिक का होता है सारी चीज़ें मैं ही, बोर्ड मास वोर्ड सारी चीज़ें मैथ्स का मैं ही पढ़ाता हूँ बेसिक। फिर उसके बाद टीचर्स हमारे पास हैं, फिर वो उनको, क्योंकि मुझे लगता है कि सब लोग वो बेसिक नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत धैर्य रखना पड़ता है। नितिन कुमार की तरह ही घाटवाला स्कूल के बाकी शिक्षक गण भी सेवा भाव से पढ़ाते हैं। वहीं आवश्यकता पड़ने पर बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थी भी छोटे बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं। पढ़ाने की जो ललक थी मेरी यहाँ पर जाग उठी और मैंने यहाँ पर इनसे तुरंत संपर्क किया और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अपना समय निकाल करके, विभाग में योगदान के बाद जो मुझे समय मिलता है, मैं समय निकाल करके यहाँ बच्चों को 11th और 12th के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। देखिए, यहाँ पे वही जुड़ सकता है जिसने वो सारी चीज़ें या तो बचपन में फेस की हों या उसके मन में पहले से हो कि हमें निःशुल्क पढ़ाना है। तो हम लोग ने थोड़ा सा फेस भी किया है
और हम लोगों का मन भी था कि हम निःशुल्क पढ़ाएं। नितिन कुमार ने इस घाट वाला स्कूल की शुरुआत साल 2015 में की थी। इस साल 21 अगस्त 2021 को जब इस पहल के 6 वर्ष पूरे हुए तो इस अनूठे स्कूल में भी जश्न मनाया गया। भगवान न करे कि किसी का भी बचपन वैसा बीते जैसा नितिन कुमार का बीता था, पर भगवान करे कि देश का हर नौजवान वैसी ही सकारात्मक सोच का धनी हो जैसा नितिन है। दरअसल गरीब बच्चों को पढ़ाने की प्रेरणा नितिन कुमार को खुद अपनी गरीबी से मिली। उनका बचपन बेहद अभावों में बीता था। नितिन के पिता एक प्लम्बर का काम करते थे और मां ने दूसरे घरों में झाड़ू पोछा बर्तन कर चारों संतानों को पढ़ाया। घर में तंगी का आलम यह था कि कई बार परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता था। वहीं जिन घरों में मां काम करती थी वहां से मिले पुराने कपड़े ही नितिन और भाई बहनों के लिए नए होते थे। कभी कभी ऐसा रहता था कि वो जो उनको वहाँ नाश्ते में मिलता था पराठे चाय वाय, तो चाय पी लेती तो पराठे जो है घर लेके आती थी। तो वो चीज़ें भी हम लोग को इंतज़ार भी रहता था कि मम्मी भी लाएंगी, वो पराठे बड़ा टेस्टी रहते हैं, देसी घी में बनते, बहुत अच्छा रहता है, ऐसे करके तो इंतज़ार भी करते थे। हम बाहर निकाल के घर से बाहर कुछ करें तब तो बच्चों को पढ़ा पाएंगे हैं, तो इसीलिए हम घर से बाहर निकाल के 2 घर 4 घर करके बच्चों का खाना खीना खिलाया, पढ़ाना लिखाया, जैसे पढ़ाया। तंगी के बावजूद नितिन की पढ़ाई में बेहद रुचि थी। ट्यूशन का बोलबाला वाले हमारे मौजूदा शिक्षा तंत्र में ट्यूशन के लिए पैसा नहीं होने के चलते नितिन 8वीं तक गणित में कमजोर रहे, पर 9वीं कक्षा में एक सहृदय शिक्षक के मार्गदर्शन से उनकी ये समस्या हल हुई। उनकी शुक्रिया अदा करेंगे कि मतलब कि उन्होंने मुझे 0 से, मैं 9th में पहुंचा था लेकिन मुझे 9th का वो समझते ही नहीं थे, और वहीं से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। फिर मैंने 12th 11th में भी मैथ्स लिया। मैट्रिक के बाद संघर्ष और अभावों के बीच बड़े हुए नितिन कुमार ने जब गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की पहल की तो परिवार में इस बात को लेकर तकरार भी हुई। स्वाभाविक रूप से उनका परिवार चाहता था कि नितिन पढ़ लिख कर पहले अपना भविष्य बेहतर बनाए। और हम लोगों को भी कभी कभी खराब लगा कि भाई नितिन कुछ नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा कभी खराब लगा, लेकिन फिर हमें लगा नहीं अच्छा काम कर रहा, समाज के लिए थोड़ा सा ठीक है, हम लोगों को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, तो हम लोगों ने किया पीछे से। तुम अपना पढ़ाई का समय दूसरे बच्चों पर खर्चा करोगे तो तुम कब पढ़ोगे, पहले तुम खुद कुछ बन जाओ तब बच्चों के लिए कुछ करो। तो इसको ये लगा कि जब तक हम इतना समय बीत जाएगा कि अब हम अपने ऊपर फोकस करेंगे, फिर हम जो हमने बना लिया उसके ऊपर फोकस करेंगे, तो फिर कब हम बच्चों पर ध्यान देंगे। तो बस यही थोड़ा एक इशू हम लोग के बीच में रहता है, लेकिन ठीक है, जो भी कर रहा है अच्छा ही है। मतलब उनको, मतलब हम तो ये सोचते थे कि हमारे नाम से हमारा नितिन भाई छोटा पहचाना जाएगा, लेकिन उसके नाम से अगर हम नितिन की दीदी पहचाने जा रहे हैं तो यही बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे ख्याल से। तो इस तरह अपनी आप बीती से सबक लेकर नितिन कुमार ने 2005 से ही गरीब बच्चों को मुफ्त ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था, जिसकी परिणति साल 2015 में उनके घाट वाला स्कूल के रूप में हुई। शायद यह नितिन की समाज सेवा की सकारात्मक ऊर्जा का ही सुफल है कि आज उनके परिवार की मौजूदा पीढ़ी अपेक्षाकृत सुखी और संपन्न है। आज नितिन कुमार का आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई औपचारिक नाता नहीं है, पर बचपन और किशोरावस्था में रोज सुबह लगने वाली आरएसएस की शाखाओं से खेल खेल में होने वाले संस्कार निर्माण की सीख का वो गरीब बच्चों के बीच शिक्षा के प्रचार प्रसार की अपनी मुहिम में अवश्य सदुपयोग कर रहे हैं। आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ नितिन कुमार साल 1996-97 में तब जुड़े जब उनकी अवस्था मात्र 6-7 साल की थी। यह संबंध साल 2013-14 तक चला। करीब 2 दशक तक संघ के साथ इस जुड़ाव में वो नियमित रूप से संघ की शाखाओं में जाते रहे। उस दौरान वे बाल स्वयं सेवक से लेकर नगर विद्यार्थी प्रमुख और नगर सायं कार्यवाह जैसे पदों पर भी रहे। तो शाखा का लगाता था, मेरा नगर सायं कार्यवाह एक दायित्व होता है, तो मतलब एक नगर आनंदेश्वर नगर एक कहलाता है, तो यहाँ से आर नगर तक एक आनंदेश्वर नगर कहते हैं। वहाँ पर जितनी पार्क होती हैं तो आप वहाँ पर जाके शाखा लगा सकते हैं। संघ की शाखाओं में खेल खेल में होने वाले संस्कार निर्माण से सीख लेकर
नितिन कुमार ने उसे अपने घाट वाला स्कूल में भी लागू करने का प्रयास किया है। रविवार के दिन यानी एक्टिविटी डे पर खेलकूद, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स और डांस जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से न केवल बच्चों के ज्ञान के दायरे को बढ़ाया जाता है, बल्कि महापुरुषों की जीवनी और हिचकी जैसी प्रेरणादायक हिंदी फिल्मों के माध्यम से संस्कार निर्माण और देश प्रेम का पाठ भी पढ़ाया जाता है। जब बच्चे आ रहे हैं हमारे पास खेलने के लिए, तो उनको भी खेल के माध्यम से कुछ ऐसे गेम कराते थे जो पजल्ड होते थे या हमारे माइंड के लिए मतलब अच्छे होते थे, मतलब कि कैसे बोले कि रुचि बढ़ाने के लिए और जैसे कि क्यूरियोसिटी जगाने के लिए। यानी स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चों को अच्छा इंसान और जागरूक नागरिक बनाने के प्रयास में भी जुटे हैं नितिन कुमार। कहते हैं ना कि अच्छे लोगों और अच्छे विचारों का साथ भगवान भी देते हैं। शिक्षा के माध्यम से समाज सेवा में यूं तो नितिन बीते 6 सालों से जुटे हैं, पर 3 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि उनकी इस मुहिम को एक सुव्यवस्थित दिशा मिल गई। घाट वाला स्कूल और गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जैसे सदप्रयासों के सुचारू संचालन के लिए एक सुनियोजित तंत्र की जरूरत महसूस होती थी। कानपुर में ही शिक्षा के क्षेत्र में काफी लंबे अरसे से काम कर रही नंदिनी उपाध्याय और उन जैसे कई समर्थ और सहृदय लोगों का सहयोग मिलने से उस दिशा में भी पहल हुई। मैंने पूछा कि बेटा आप क्या है यहाँ पे, ये क्या चला रहे हो? तो उसने बताया कि मेरा नाम नितिन है और मैं यहाँ पे इन गरीब बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ मुफ्त। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो बच्चा, उसने फिर अपने बारे में बताया कि जो खुद इतने अभाव में पला बड़ा हो और उसकी ऐसी सोच है कि मैं कुछ करूँ। तो मुझे लगा कि हमारे को तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है और इसकी भाव को देख के या कई ऊपर वाले हैं, मैं इसके साथ जुड़ी। नंदिनी उपाध्याय के सहयोग से नितिन कुमार ने एक नई राह फाउंडेशन नामक एनजीओ का साल 2018 में पंजीकरण करवाया। कुल 11 सदस्यों वाले इस ट्रस्ट में नंदिनी उपाध्याय अध्यक्ष हैं और नितिन कुमार महासचिव। फाउंडेशन ने कमलेश्वर घाट से सटे कानपुर के परमट इलाके में बच्चों की पढ़ाई के लिए एक कमरा भी किराए पर ले रखा है। इस कमरे का किराया और रखरखाव का खर्च नंदिनी उपाध्याय उठाती हैं। बाकी हमारे पास इसका 7-8 टीचर्स भी हैं। हमारे यहाँ देखिए डांस टीचर भी है, स्पोर्ट्स टीचर भी है और हमारे पास फ्रेंच पढ़ाने की भी टीचर है और मैथ्स टीचर्स, मतलब सभी टीचर्स हैं। और जो बच्चे मेरे यहाँ पढ़ा रहे हैं, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि वो सब बच्चे उसी परिवेश से आ रहे हैं। जब उनको ये पता चला मैं फ्री पढ़ा रहा, तो उन्होंने दूसरे दिन ही मुझे बोर्ड और कुछ कॉपी पेंसिल डोनेट किया था और उसके बाद उसी बोर्ड में हम लोग ने पढ़ाना शुरू किया था। फिर वो हमारे पास जुड़ गई, तो एज अ मेंटोर वो हमारे यहाँ रहती थी, तो बिना नाम के उस समय मैं चला रहा था। घाट वाला स्कूल और कमरे में लगने वाली कक्षाओं के संचालन और प्रबंधन के अतिरिक्त एक नई राह फाउंडेशन छात्र छात्राओं की पढ़ाई का खर्च उठाने के साथ साथ इस खर्च को उठाने वाले लोगों का प्रबंध भी करता है। इन गतिविधियों के अलावा कोरोना की आपदा में लोगों की सेवा और सहायता जैसी समाज सेवा के कार्यों में भी समय समय पर जुटता है यह एनजीओ एक नई राह फाउंडेशन। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कैसे गंगा उस पार से इस पार अपनी मां के साथ घास काटने आई एक नन्ही बच्ची आज 12वीं कक्षा की एक मेधावी छात्रा है। देखते रहिए, क्या बात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस समय मैं कानपुर के मशहूर आनंदेश्वर मंदिर से सटे कमलेश्वर घाट पर खड़ा हूं। गंगा उस पार एक गांव ऐसा भी है जहां लड़कियों और महिलाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां के किसी लड़के ने भी 8वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई की ही नहीं थी, बस कुछ 1 साल पूर्व तक। ऐसे में भला हो नितिन कुमार के प्रयासों का
कि आज न सिर्फ वहां की लड़कियां कानपुर के स्कूलों में 12वीं कक्षा में पढ़ रही हैं, बल्कि उनकी माताएं भी प्रौढ़ शिक्षा के बैनर तले साक्षरता और शिक्षा की ओर अपने कदम बढ़ा चुकी हैं। अपने घाटवाला स्कूल के जरिए नितिन कुमार न केवल कानपुर के परमट इलाके में गरीब बच्चों के बीच शिक्षा की अलख जगाए हुए हैं, बल्कि गंगा के उस पार देवनीपुरवा समेत अनेक गांवों के गरीब बच्चों की शिक्षा की भी उन्हें चिंता है। खास तौर पर इन गांवों की लड़कियां तो घाटवाला स्कूल में पढ़ने के लिए और भी ज्यादा लालायित हैं। हमारे गांव में 8वीं के बाद स्कूल नहीं है और हम लोग सब लोग आगे भी पढ़ना चाहते हैं, तो भैया ने कहा कि यहाँ पढ़ सकती हो। हमने पूछा भैया से, क्या भैया मेरी कुछ सहेलियाँ भी हैं, वो भी उनको भी ला सकते हैं? तो भैया ने कहा जी ज़रूर ला सकती हो। और फिर हम लोग यहाँ पे पढ़ने लगे। जब हम लोग 7वीं में थे तो काफ़ी कमज़ोर थे और अब तो इंटर में आ गए तो काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं। जिस स्कूल में लड़के भी हाई स्कूल क्या 8वां नहीं पास होते हैं वो छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर ये लड़कियाँ 5 केवल लौती 5 है जिन्होंने मैथ्स लेके इंटर कर रही हैं। ये हिस्ट्री है वहाँ के लिए हिस्ट्री, क्योंकि वहाँ पर जो लड़के हैं हाई स्कूल अगर पास कर लेते तो उनको कुछ आता भी नहीं है, वो भी उसमें इक्का दुक्का ही कुछ होंगे जो पास किए होंगे। लड़कियों के साथ साथ एक नई राह फाउंडेशन उनके माता पिता को भी साक्षर बनाने की कोशिश कर रहा है। खुद छात्राओं की माताएं भी पढ़ने लिखने के इस प्रयास में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। नितिन पढ़ाते हैं अच्छी पढ़ाई का। आपने क्या क्या सीखा? हम भी नाम लिख लेते हैं अपना। हम और मेरी जो सहेली थी वो पार्क में हम लोग गए थे घास लेने, तो वहाँ से हम लोग आए तो भैया लोग पढ़ा रहे थे सब लोग, तो हम लोग वहाँ से आए। फिर हमने भैया से पूछा कि आप क्या मतलब पढ़ाते हैं और फीस इस लेते हैं क्या? तो उन्होंने कहा नहीं फीस इस नहीं लेते हैं। तो हमने कहा क्या आप हम भी लोग आ सकते हैं? तो भैया ने कहा ठीक है बिल्कुल आ सकती हो। प्रौढ़ महिलाओं के अलावा नितिन कुमार के प्रयासों का लाभ उन बच्चों को भी मिला है जिनकी पढ़ाई छूट गई थी। ऐसे कई बच्चों का नितिन ने पुनः कानपुर के स्कूलों में दाखिला करवाया। इन प्रयासों के साथ ही गंगा पार के छात्र छात्राओं के आने जाने के लिए घाटवाला स्कूल की तरफ से एक नाव की भी व्यवस्था की गई है। सब लोगों ने कुछ कुछ पैसे दिए और फिर मैंने एक जो नाव बनाने वाले थे उनको बुलाया, उनके सामने ही वहाँ पर इकट्ठा करके 27,000 रुपये की एक नाव बनी। हमने एक नाव बनवाई और उसको उन्हीं के गाँव के इन्हीं लोगों की सहमति से एक गाँव के व्यक्ति को जिस पर इनको विश्वास हो वो उसको दे दी और वो नाव चलाए दिन भर, शाम को हमारे बच्चों को फ्री में लेके आ जाए। यानी गंगा पार की लड़कियों की पढ़ाई समेत उस इलाके में प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत भी घाटवाला स्कूल की विशेष उपलब्धि मानी जा सकती है। किसी भी सकारात्मक या शुभ कार्य की शुरुआत करना तो अच्छी बात है ही, पर उससे भी अच्छी बात होती है उसकी निरंतरता को बनाए रखना, उसे जारी रखना। कानपुर के घाट वाले स्कूल का कुछ ऐसा स्वरूप उभर कर सामने आया है कि शिक्षा की ये मुहिम मानो कभी रुकने वाली नहीं। नितिन कुमार और उनके साथ जुड़े शिक्षक, जो ज्यादातर 20 से 30 साल के युवा हैं, बेहद पुनीत भाव से गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के कार्य में लगे हुए हैं। इसलिए यह आशंका तो है ही कि इन सब के किसी न किसी रोजगार या नौकरी में व्यस्त होने पर कहीं घाटवाला स्कूल का अस्तित्व संकट में न आ जाए। स्वयं नितिन एमए कर चुके हैं और इस साल एलएलबी या कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद जज बनने वाली न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठेंगे। ऐसे में घाटवाला स्कूल के भविष्य को लेकर नितिन कुमार की क्या योजना है? अगर मेरा कहीं सिलेक्शन हो जाता है या मैं कोई प्राइवेट नौकरी करने लगता हूं या कुछ भी, तो मेरा बैक सपोर्ट हमेशा रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इसको आगे चलाएंगे, या यहाँ पर जो पुराने टीचर हैं वो इसको आगे चलाते रहिए। चीज़ें ये चक्र बन जाएगा और वो मुहिम कभी ख़त्म ना हो। बैक सपोर्ट पे हमेशा हम खड़े रहेंगे और उनको फाइनेंशियली कोई मदद या दिक्कत होने नहीं देंगे, इसको इतना मजबूत बना देंगे। नितिन को भरोसा है कि घाटवाला स्कूल से पढ़कर निकले विद्यार्थी ही भविष्य में इस स्कूल को संभालेंगे, विशेषकर गंगा पार की वो लड़कियां जिन्होंने खुद अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए बेहद संघर्ष किया है। अभी तो वो चला रहे हैं, उसके बाद हम भी लोग जो हैं तो हम भी लोग चलाएंगे, इसे खत्म होने नहीं देंगे, चलाते ही रहेंगे। भविष्य में नौकरी में चाहे वो जहां भी हो, पर नितिन स्वयं और एक नई राह फाउंडेशन की अध्यक्ष नंदिनी उपाध्याय समेत फाउंडेशन के बाकी ट्रस्टी भी इस घाटवाला स्कूल के पीछे तो खड़े रहेंगे ही।
इस प्रकार सब के सब दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि कानपुर के कमलेश्वर घाट पर शिक्षा की जो लौ साल 2015 में नितिन कुमार ने जलाई थी, उसे कभी बुझने नहीं दिया जाएगा। बचपन के दर्द को प्रेरणा में बदलकर नितिन कुमार की गरीब बच्चों के बीच शिक्षा की अनूठी मुहिम के बारे में जानकर आप बोलना चाह रहे हैं ना, क्या बात है। जी हां, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।